हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ लड्डू गोपाल की ड्रेस शेयर करूंगी, वो भी 8 नंबर लड्डू गोपाल की। तो ये देखिए, मैंने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है। ये एक साइड से कपड़े पर चिपक जाता है और इसे 4 फोल्ड करेंगे, जैसे हम रुमाल की तह बनाते हैं 4, उस तरीके से। और कोने से हमें 6 इंच की लंबाई तक गोल घेरा बनाना है चारों तरफ से, यानी कि सर्कल कट करना है। और ये जो पेस्टिंग पेपर है ये हमने 12 इंच का लिया है, तो 6 इंच का फोल्ड इसका होगा। और जो इस कोने से है ये 1 इंच का मैंने लगाया है। तो जो हमारे 8 नंबर की 7 नंबर के लड्डू गोपाल की जो कमर की गोलाई होती है वो 6 इंच पर फिक्स आती है, तो ये उस पर फिक्स रहेगा। और अगर आपको ये पेस्टिंग पेपर की गोलाई कटिंग करनी सीखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूँगी। और अभी हमें इस पे फैब्रिक पे इसे कट करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ड्रेस बनाना बता रही हूँ। अगर आपने आज तक नहीं बनाई है तो आप आसानी से बना लेंगे। मैंने डबल कपड़े पर ये कट कर लिया है, डबल कपड़ा, और इससे 1-1 इंच फालतू ही मैंने लिया है। अभी पहले एक कपड़े पर इसे स्टिच करेंगे, या अगर आपके पास प्रेस है तो आप पहले प्रेस से चिपका लीजिए, उसके बाद दूसरे कपड़े के साथ अटैच कीजिए। और ये मैंने लिया है महरूम कपड़ा, जॉर्जेट है ये, तो इसकी मैं डालूँगी ये इसमें फ्रिल। और इसी कलर के मेरे पास पैच रखे हुए हैं, तो वो लगाकर मैं लड्डू गोपाल की इन 2 कलर से ड्रेस तैयार करूँगी। तो मैं 1.5 2 इंच की पट्टियाँ ना इससे निकाल लूँगी लंबी, क्योंकि फ्रिल में तो काफ़ी कपड़ा चाहिएगा। वैसे मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है ये महरूम, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, छोटी प्लेट डालेंगे, इसीलिए मैंने 2 इंच की पट्टियाँ कट की है चौड़ी। और लंबाई जितनी फैब्रिक आपके पास है उतना, ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा बड़ी चुन्नट डाल सकते हैं। अभी मैंने ले लिया है पेस्टिंग पेपर, जिस साइड से हमें चिपकाना है उस साइड को कपड़े को ऊपर रखते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस से चिपका सकते हैं, तो ये सिलाई का काम आपका ख़त्म हो जाए। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है, क्योंकि दूसरा कपड़ा अटैच करना है। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये जो बुकरम है वो हमारी इकट्ठी नहीं होगी, इस वजह से मैं इसे अटैच करें। तो देखिए, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाई है और ये हो गई है अटैच। अभी हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है, इस पर भी हम सेम तरीके से गोलाई में स्टिच करेंगे। और हमें एक साइड से जो ये लहंगा है ये लड्डू गोपाल का ओपन करना है, तो हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर बीच से कट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से करें। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, सिलाइयाँ लगाने के बाद आप उसे कटिंग कर देंगे, निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे कट डाल देंगे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जहाँ भी गोलाई होती है उसे फिनिशिंग देने के लिए। तो जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी कमर खोलने के लिए, वहाँ से हम कट करेंगे कपड़े को और धीरे धीरे फोल्ड कर लेंगे। और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना गोलाई में, उसका ये फ़ायदा भी है कि अभी हम इसे सीधा कर रहे हैं ना, तो हमारी बुकरम ना बिल्कुल भी साथ नहीं उठ रही है, बिल्कुल सेट हो गई है। और अगर आपके पास प्रेस है तो ये वैसे ही सेट हो जाएगी, लेकिन मैं प्रेस है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा गोल घेरा कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अभी हमने जो 2 इंच की पट्टियाँ ली थी, तो पहले तो मैं इस पर पिको कर रही थी इसी कलर का, लेकिन फिर मैंने जिस कलर का ये ड्रेस मैं बना रही हूँ उसी कलर के धागे से इस पर सिलाई लगाई, ताकि एक फ्रिल पे भी एक लेस जैसा लुक इसका निकल कर आए। तो हम एक साइड जहाँ से हमारी सीधी साइड है वहाँ पे हम इस कपड़े को रखते जाएंगे, साथ के साथ फ्रिल बनाते जाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप पहले फ्रिल बनाकर तैयार कर लीजिएगा और फिर अटैच कर लीजिएगा। मेरे पास कपड़ा जैसे कि आपको बताया कम है, इसी में से मुझे सारे काम तैयार करने हैं, तो इस वजह से मैं हैंड टू हैंड इसमें छोटी छोटी प्लेट बनाती जा रही हूँ। और ये जो पूरे घेरे पर हमें इस तरीके से तैयार करना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं म्यूजिक के साथ।
और एक बार वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से मैं ज़्यादा स्किप नहीं करती हूँ वीडियो को। जितना है उतना ही वीडियो, थोड़ा सा लंबा ही सही, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। और जो ओपन साइड थी वो ओपन था, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही पूरा घेरा तैयार हो गया है। जो कमर पे हम पट्टी लगाएंगे बस वही कपड़ा कटिंग में आया है, बाकी सब अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है। तो इस तरीके से घेरा कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे ना, तो वास्तव में बहुत अच्छी ड्रेस बनकर आपकी तैयार होगी। तो ये घेरा मैं आपको नाप के दिखा दिया है, फिक्स 6 इंच का। अगर आप 1 इंच की गोलाई बनाते हैं ना, तो आपका 6 इंच का ही फिक्स बैठेगा। तो ये देखिए, अभी आपको जितनी चौड़ी इसका नेफा बनाना है उतनी चौड़ी पट्टी कट कर लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। एक साइड से मैं इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी और मैं इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। अंदर की तरफ अगर आप मशीन से सेट नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से धीरे धीरे मोड़ के तुरपाई से भी सेट कर सकते हैं, और मशीन की सहायता से भी। तो जो फ्रंट साइड है, जो हमारी सीधी साइड है, वहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे सीधा और एक सिलाई के साथ गोलाई में अटैच कर देंगे। और उसके बाद इसके साथ डोरी इसके अंदर डालते हुए जितना भी कपड़ा आपने कट किया है, फ़ोल्ड किया है, उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। छोटी छोटी प्लेटें इसमें कई जगह बन जाती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाड़ा अच्छे से इसमें जो आगे पीछे होना चाहिए, बस नाड़े पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। और देखिए, छोटी छोटी फ्रिल लगाने के बाद ना ड्रेस का लुक काफ़ी अच्छा आया है। और अभी इस पर पैच भी लगाने हैं और लेस का काम भी। तो ज़्यादा हैवी तो नहीं करूँगी, लेकिन सिंपल सा ही अपना जो है लेस लगाकर मैं इसे तैयार करूँगी। तो ये देखिए, नेफा लगकर हमारा फिनिशिंग के साथ हो गया है तैयार। इस तरीके की ड्रेस हमारी तैयार है। अभी मेरे पास यही कॉपर कलर की लेस है, तो मैं जहाँ पे हमने चुन्नटें डाली थी ना, वहाँ पे ये कॉपर कलर की ड्रेस ही है, कम से कम आधे इंच से ज़्यादा ही है। तो ये मैं डबल सिलाई के साथ इसमें गोलाई में अटैच करूँगी। पहले नीचे की साइड करेंगे हम, यानी कि बाहर की साइड, और फिर अंदर की साइड। तो अंदर की साइड छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी, वो आपको सिलाई के साथ ही बनती चली जाएंगी, उसका आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं बाहर बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मौसम ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, तो प्लीज़ साइड की जो आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और बाहर बैठकर वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है। तो जी, इस तरीके से आप इसे राउंड में इस लेस को कंप्लीट कर लेंगे और देखिए आपकी कितनी प्यारी ड्रेस कंप्लीट होकर तैयार होगी। और घर बैठे ही आप लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी और साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं धीरे धीरे सिलाई करके इसीलिए आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ये जहाँ पर हमारे रफ एजिज है ना, क्योंकि एक साइड से हमने ये सिलाई लगा ली थी, दूसरी साइड से कपड़ा ऐसे ही था, तो वो ढकने के लिए हमने ये लेस का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका लुक भी चेंज हो गया। और डबल सिलाई के साथ हम उस लेस को ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इसके साथ ही कोटी अटैच करेंगे। तो 2 इंच की चौड़ाई का और 3 इंच की लंबाई की कोटी हमें तैयार करनी होती है। आधा आधा इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 3 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा आप कपड़ा ले लीजिए डबल में, और फिर उस पर सिलाई लगाकर उसे सीधा करेंगे ना, तो वो 2 इंच की जो है उसकी चौड़ाई रह जाएगी। और 4 इंच की जो लंबाई है, तो आधा इंच हम ऊपर से नाड़ा डालते हैं जो गले में बनता है, और नीचे आधा इंच अटैच होगा। तो ये है कि 8 नंबर के लड्डू गोपाल और 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये कोटी का साइज़ बिल्कुल फिक्स है। 2.5 से 3 इंच की लंबाई आप कोटी की रख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अटैच करने वाली हूँ। बीच सेंटर में जो हमारी ड्रेस है, नेफे पर निशान लगा लेंगे। और जो हमने ये कोटी तैयार की है 2 इंच की
चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई। इसके बीच सेंटर में भी हम निशान लगाएंगे और फिर इसके साथ नेफे के साथ इसे अटैच कर देंगे। ध्यान से सिलाई लगानी है क्योंकि जो हमने नेफा बनाया है उसमें जो डोरी डाली है उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, वो बराबर से मूव करती रहनी होगी, तभी अच्छे से फिनिशिंग आएगी और कमर पर अच्छे से लड्डू गोपाल के बांध पाएंगे। तो जी ये देखिए हमारी ड्रेस लगभग हो चुकी है कंप्लीट। अभी इस पर पैच वर्क का काम करना है और वो मैंने रात को किया था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसकी क्लिप मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुकी है गलती से। तो अभी जो सर पे बांधने के लिए है, मैं टोपी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पगड़ी। तो जैसे हम गले में डोरी लगाते हैं सूट के, वैसी ही 2 डोरियाँ मैं निकालूंगी क्योंकि मेरे पास महरून कलर का कपड़ा कम था। और अगर आपको जिस तरीक़े का बेस बनाना है तो जो जिस तरीके का बेस पर हम दूसरे कलर का काम कर रहे हैं उस कलर की 2 डोरियाँ और बेस की 1 डोरी, तो एक चोटी तरीके की आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास महरून कपड़ा कम था इसलिए मैंने 2 ही डोरियाँ निकाली हैं। और जैसे हम रस्सी पर बल लगाते हैं उस तरीके से बल लगाकर ये डोरी हम कंप्लीट करेंगे और हमारे लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। ये डोरियाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालनी है जैसे हम गले पर ब्लाउज़ के सूट के गले पर लगाने के लिए निकालते हैं, बस उससे इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये आराम से सीधी भी हो जाएगी। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना बड़ा आपको पगड़ी वगैरह बनानी है, क्योंकि देखिए ये अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ही होता है, चाहे आप कितना भी लपेट लीजिए। तो मैं अभी डोरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो दोनों डोरियों को सीधा करके मैंने कंप्लीट कर लिया है और एक साइड से इन्हें सिलाई से पक्का कर लिया है। और अभी हम जैसे बड़ लगाते हैं ना डोरी बनाने के लिए, वैसे ही बड़ लगा के आपको गांठ लगा लेनी है और ये हमारी पगड़ी हो जाएगी तैयार। तो ये आप जब लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तब हैंड टू हैंड कर सकते हैं। अभी बाकी रह गया है इस पर पैच वर्क का काम, तो वो मैंने रात को किया था, उसकी क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। लेकिन फिर कभी किसी ड्रेस पर जब पैच वर्क का काम करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखिए इस ड्रेस पर पैच वर्क का काम करने के बाद कितनी फिनिशिंग और कितनी सुंदर ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। वो दिन का टाइम था जो वीडियो आपने देखा और ये अभी रात का टाइम है, तो इस वजह से कलर थोड़ा सा ड्रेस का आपको डार्क लग रहा होगा अभी। और अभी मैं आपको पहना के भी लड्डू गोपाल को ये अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ घेरा, और यही घेरा आप दूसरी बुकरम से भी बना सकते हैं, बड़ी फिनिशिंग आती है और कभी भी ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल पहनकर इसको हो गए हैं तैयार। और ये पगड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसी के साथ लेते हैं विदा। जय राम जी की।